हेलो एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट, मोल अवधारणा। क्या है ये मोल? यदि कोई मुझसे पूछे कि मोल क्या है तो मैं कहूंगा मोल एक संख्या है। ठीक उसी प्रकार जैसे दर्जन एक संख्या है जिसका मान 12 होता है, इसी प्रकार सेंचुरी एक संख्या है जिसका मान 100 होता है। तो ठीक उसी प्रकार मोल भी एक संख्या है जिसका उपयोग हम अत्यंत सूक्ष्म कणों जैसे अणु, परमाणु, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि की संख्या को प्रदर्शित करने में करते हैं और इसका मान होता है 6.02214 इंटू 10 टू द पावर 23। अब यहां पर इसका उपयोग जब हम गणना में करते हैं तो गणना को सरल बनाने के लिए थोड़ा सा इसका मान परिवर्तित किया जा सकता है। जहां 0.02214 है वहां हम 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 के रूप में हम याद रखेंगे। तो मोल एक संख्या है जिसका मान 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 होता है। अब जब हम मोल का उपयोग रसायन शास्त्र की गणनाओं में करते हैं तो यदि हम किसी पदार्थ के अणु की बात करें तो मोल को हम कई प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले एक मोल यदि कोई यौगिक है तो उसमें अणुओं की संख्या 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 होगी और यदि एनटीपी पर एक मोल गैस लिया जाए तो उसका आयतन 22.4 लीटर प्राप्त होता है। एनटीपी का अर्थ होता है सामान्य ताप एवं दाब। तो सामान्य ताप हम कहते हैं 273 केल्विन को और सामान्य दाब एक वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। तो एनटीपी का मतलब हुआ 273 केल्विन ताप और एक वायुमंडलीय दाब। और इस कंडीशन में यदि हम एक मोल गैस लेते हैं तो उसका जो आयतन है ये 22.4 लीटर प्राप्त होता है। नेक्स्ट, यदि एक मोल कोई पदार्थ है, कोई यौगिक है, तो उसका ग्राम में द्रव्यमान कितना होगा? तो एक मोल किसी भी यौगिक का ग्राम में द्रव्यमान संख्यात्मक रूप से उसके अणुभार के बराबर होता है। जैसे हमें पता है नाइट्रोजन का अणुभार कितना होता है 28। तो एक मोल अगर नाइट्रोजन दिया गया है N2 अणु दिया गया है तो उसका द्रव्यमान होगा 28 ग्राम। इसी प्रकार एक मोल O2 अगर दिया गया है तो O2 का अणुभार होता है 32। तो एक मोल O2 का अर्थ हो जाएगा 32 ग्राम। इसी प्रकार CO2 का अणुभार होता है 44। तो एक मोल CO2 का ग्राम में द्रव्यमान हो जाएगा 44 ग्राम। तो इस प्रकार मोल को हम इन तीन रूपों में याद कर सकते हैं और ये जो मोल के तीन रूप हैं ये रसायन शास्त्र की गणनाओं के लिए बैकबोन साबित होते हैं। इसके बिना रसायन शास्त्र की गणनाएं असंभव है। अब ये हमने अणुओं के संदर्भ में लिखा है, लेकिन वर्तमान में मोल शब्द का उपयोग अणु के अतिरिक्त अन्य सूक्ष्म कणों जैसे परमाणु, आयन, इलेक्ट्रॉन के लिए भी किया जा सकता है। जैसे अगर एक मोल परमाणुओं की संख्या पूछी जाए तो उसका मतलब हो जाएगा 6.023 गुणे 10⁻23 परमाणु। इसी प्रकार अगर एक मोल इलेक्ट्रॉन दिया है तो उसकी संख्या हो जाएगी 6.023 गुणे 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। तो बहुत सिंपल है, मोल को हम इन तीन रूपों में याद रख सकते हैं। पहला संख्या के रूप में एक मोल किसी भी यौगिक में अणुओं की संख्या 6.023 गुणे 10⁻23 होती है। दूसरा आयतन के रूप में एक मोल गैस का एनटीपी पर आयतन 22.4 लीटर होता है। और द्रव्यमान के रूप में कि एक मोल किसी भी पदार्थ का
ग्राम में द्रव्यमान संख्यात्मक रूप से उसके अणुभार के बराबर होता है। और इस आधार पर हम रसायन शास्त्र की अनेकों गणनाएं कर सकते हैं। किसी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं, उसका आयतन ज्ञात कर सकते हैं, और यदि एक मोल पदार्थ कोई दिया हुआ है तो उसमें हम अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए उदाहरण से देखते हैं कुछ गणनाएं। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक कार्बन परमाणु का ग्राम में द्रव्यमान कितना होगा। एक कार्बन परमाणु का ग्राम में द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो यहां हम मोल के आधार पर इस सवाल को हल करेंगे। हमें पता है मोल एक संख्या है जिसका मान 6.023 गुणित 10 की घात 23 होता है। तो एक मोल कार्बन में परमाणुओं की संख्या 6.023 गुणित 10 की घात 23 होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं एक मोल कार्बन में परमाणुओं की संख्या ये बराबर से 6.023 गुणित 10 की घात 23। अब हमें यह भी मालूम है कि एक मोल किसी पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान कितना होता है। यदि अणु है तो अणु भार के बराबर द्रव्यमान होगा, और परमाणु लिया तो परमाणु भार के बराबर द्रव्यमान होगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं एक मोल कार्बन का द्रव्यमान तो एक मोल कार्बन का द्रव्यमान, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है 12। तो ये किसके बराबर हो जाएगा 12 ग्राम के बराबर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न, एक कार्बन परमाणु का ग्राम में द्रव्यमान पूछा गया है। यहां हमें 6.023 गुणित 10 की घात 23 कार्बन परमाणुओं का द्रव्यमान ज्ञात हो गया। इतने परमाणुओं का द्रव्यमान कितना है 12 ग्राम, क्योंकि 1 मोल में संख्या इतनी है और 1 मोल का द्रव्यमान कितना है। इसका मतलब है कि 12 ग्राम कार्बन में इतने सारे अणु होंगे, ये परमाणु होंगे। हमें एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो हम यहां पर जबकि जमा सकते हैं कि चूंकि 6.023 गुणित 10 की घात 23 सी परमाणुओं का द्रव्यमान बराबर से आया है 12 ग्राम। इसलिए एक कार्बन परमाणु 1C परमाणु का द्रव्यमान तो ये हो जाएगा 12 गुणित 1 का गुणा होगा और ये बटे में जाएगा 6.023 गुणित 10 की घात 23। अब जब इसको सरल करेंगे तो ये जो 10 की घात 23 ऊपर जाएगा ये हो जाएगा 10 की घात
-23 और 12 में इसका जब हम भाग देंगे तो ये आ जाता है 1.6 होता तो सीधे 2 आता, लेकिन ये आएगा 1.99 के लगभग और ये आ जाएगा ग्राम। तो हमने एक कार्बन परमाणु का ग्राम में द्रव्यमान निकाला 1.99 गुणित 10 की घात -23। तो इस प्रकार दूसरे प्रश्न भी बन सकते हैं। एक और प्रश्न हम लोग हल करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 ग्राम CO2 का एनटीपी पर आयतन ज्ञात कीजिए। तो मोल का संबंध आयतन से भी है। हम लोगों ने अभी देखा कि एनटीपी पर किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। तो यहां पर द्रव्यमान और आयतन में संबंध दर्शाया गया है। हम लोगों ने मोल का संबंध 3 चीजों से देखा, संख्या से देखा, द्रव्यमान से देखा और आयतन से। तो सवाल में सबसे पहले ये निर्धारित करना होगा कि संबंध किसमें है, उसको हम मोल में परिवर्तित करेंगे। तो यहां पर द्रव्यमान और आयतन में संबंध है, दिया है कि 22 ग्राम CO2 का एनटीपी पर आयतन ज्ञात कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं मोल से। 1 मोल CO2 का द्रव्यमान तो CO2 का अणुभार 44 होता है। तो 1 मोल CO2 का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 44 ग्राम। ये हो गया 44 ग्राम। अब 1 मोल CO2 का एनटीपी पर आयतन लिख लेते हैं। तो 1 मोल CO2 का एनटीपी पर आयतन तो किसी भी गैस का एनटीपी पर आयतन होता है 22.4 लीटर। अब इससे हमें पता चलता है कि 44 ग्राम CO2 का एनटीपी पर आयतन 22.4 लीटर है। इसलिए 22 ग्राम CO2 का एनटीपी पर आयतन कितना होगा, इसकी गणना हम कर सकते हैं। तो यहां पर हम जबकि जमाएंगे, चूंकि 44 ग्राम CO2 का एनटीपी पर आयतन ये आ गया है 22.4 लीटर। इसलिए सवाल में पूछा गया है 22 ग्राम CO2 का एनटीपी पर आयतन। ये हो जाएगा 22 ग्राम CO2 का एनटीपी पर आयतन। तो यहां तिर्यक का गुणा होगा, 22 का इसमें गुणा होगा और 44 का भाग देंगे। तो इसको लिख सकते हैं 22.4 गुणित 22 और बटे में आ जाएगा 44। तो ये 22 से 44 2 बार कैंसिल हो जाएगा और 2 का इसमें भाग दे दीजिए। ये आ जाएगा 11.2 लीटर। तो इस प्रकार 22 ग्राम CO2 का एनटीपी पर आयतन 11.2 लीटर प्राप्त होगा। तो मोल पर अनेकों प्रकार की गणनाएं हैं।
बुक में बहुत सारे सवाल दिए गए हैं, आप सॉल्व एग्जाम्पल पहले करके देखिए, और अगर कहीं डाउट होता है तो कमेंट्स में आप पूछिए। इन प्रश्नों में कुछ चीजें थोड़ी थोड़ी जोड़ करके इसको प्रारूप इसका बदलते जाता है, बाकी गणना पूरी इसी प्रकार से करनी है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग घर में प्रैक्टिस कीजिए, और जहां कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछिए, मैं आपका जवाब अवश्य दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगली वीडियो में।